बेरोजगारी का विकास कर रहे हैं कि अलग अलग राज्य से कंपनी सीएमडी साहब ऊपर में बात करके बुला लो है, ऊपर में बात करके डबल स्किल करके हम लोग जब रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, आज हम लोग रोड पे जेल भी जाना पड़ तो जेल भी चल जाएंगे। बेरोजगार तो है ही है, रह के क्या करेंगे उसको। सीएमडी साहब और बाहर के राज्य में इनके बुला के दे दो सबके काम। औखिन क्या अभी झारखंड के लड़का ही है, डबल स्किल ITI पास। अगर जमीनी स्तर पे कोई काम किया रहता आज हम लोग भूखे प्यासे 23 दिन आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठे, कोई देखने सुनने नहीं आया। हल्सीन दीवारों के कान है वो है, लेकिन हम यहाँ आते बड़ा चौंगार मेक लगा दिले, फिर भी ना सुन रहे सीएमडी साहब। ऐसे तो नमस्कार और मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं मौजूद हूं राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल के नाम से घोषित है। आपको बता दें ये धरना स्थल में आए दिन जब से सरकार बनी है या सरकार का जब से कार्यकाल स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ धरना स्थल में हर दिन नए नए कारणों से धरना दिए जाते हैं। सीसीएल अप्रेंटिस संघ का एक धरना यहाँ पर चल रहा है। इनकी मांग ये है कि ये ट्रेनिंग प्राप्त सीसीएल अप्रेंटिस संघ के सदस्य लोग हैं, इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ट्रेनिंग होने के बाद इन लोगों की नौकरी अभी तक नहीं दी गई है सरकार से या सीसीएल प्रबंधक से। इनकी डिमांड ये है कि इन्हें नौकरी दी जाए, इन्हें नौकरी पर रखा जाए। इनकी विशेष मांग ये भी है, मुद्दा ये भी है कि इनका संविदा के रूप में ही बहाल हो, लेकिन हो। इतनी बड़ी उपलब्धि है, इतना बड़ा रोजगार का साधन है, तो इन्हें रोजगार क्यों न मिले। जब ये अब इनके पास कोई सर्टिफिकेट भी है जो दिल्ली से प्राप्त किया है इन्होंने, है ना, दिल्ली से प्राप्त किया सर्टिफिकेट, जो लीगली तौर पर ये सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और लीगली तौर पर ये प्रशिक्षु हैं। तो सीसीएल प्रबंधन से इनकी मांग ये है कि इन्हें रोजगार दिया जाए। इनकी ये भी मांग नहीं है कि मुझे परमानेंट किया जाए, सरकारी किया जाए। इनकी मांग बस ये है कि कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही इनकी बहाली। अभी हमारे साथ सीसीएल में जो ट्रेनिंग प्राप्त जो छात्र हैं, जो युवा हैं, हम उनके साथ बैठे हुए हैं राजभवन के सामने में। हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या इनके मुद्दे हैं, क्या क्या मांग हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार ठाकुर हुआ। कहाँ से हैं आप? हम बोकारो जिला से हैं। ठीक है। इस संघ का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, किन मांगों को लेकर बैठे हैं, कब से बैठे हैं, पूरा विस्तार से बताइए। सबसे पहले बात यह है सर कि हम लोग पहले ITI करते हैं। ITI करने के बाद हम लोग को अप्रेंटिस ट्रेनिंग करना रहता है। उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेजे। ईमेल भेजने के बाद हम लोग यहाँ जब आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए, इसका सारा क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल किए। उसके बाद इन्होंने एरिया बाय एरिया सबको रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को रिपोर्ट किया? हाँ, रिपोर्ट किया। उसके बाद क्या है कि माइंस रूल एक्ट होती है, उन्होंने अनफॉलो करा के हम लोग को डायरेक्ट माइंस पे भेज दिया गया। ठीक है। अनफॉलो यही करवाया बिना VTC ट्रेनिंग का, उसके बाद बिना सेफ्टी शू का, बिना सेफ्टी हेलमेट का दिए हुए, प्रशिक्षण दिए हुए डायरेक्ट माइंस में भेज दिया गया। और हम लोग काम भी किए। काम करने के दरमियान कितना साथियों को दुर्घटनाग्रस्त हुए, एक साथी तो मर भी गया। और जब काम हो गया, एक साथ पूरा हो गया, तो इन्होंने टिश्यू पेपर की तरह हम लोग को यूज किया। आगे जा रहे हैं लोग, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं सीसीएल अप्रेंटिस संघ के एक सदस्य हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सीएमडी साहब को कि पिछले हम लोग तो 19-20 बैच के जो ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट किए थे, तो वहाँ से हम लोग ने अपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत बल से इतना काम किया। जो नहीं करना चाहिए वो भी हम लोग किया। तेल ढोए, हमारा नाइट शिफ्ट किए, सेफ्टी शूज का कोई पता नहीं था। सारा चीज़ हम लोग अपनी मेहनत से और उसको अपना मैन पावर को कम, मतलब जो कोयला उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए हम लोग उनको सहयोग किए। उस चीज़ को सीएमडी देखते हुए उसको पता लग गया कि अच्छा ये लोग तो अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए यही किए। तो फिर से वो अगला साल दोबारा उसने रिपीट किया और अप्रेंटिस को ही फिर से उसको बहाल किया जाए। उसी तरह बहाल करने लगे तो देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। यही इनका मतलब जी है, सिद्धांत है। और इसी तरह अपना जो कोयला प्रोडक्शन हम ही लोग जो अप्रेंटिस लड़के लगे हैं उन्हीं के करके और प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। और हम लोग जब रोजगार को मांग कर रहे हैं तो हम लोग को इस तरह का ठुकरा दिया जा रहा है। जब हम लोग हाई स्किल डबल स्किल करके हम लोग जब रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, आज हम लोग रोड पे ठगा जा रहा है। अब जब हम लोग मांग कर रहे हैं तो डीजे बजा के, पानी का फुहारा लगा के हम लोग को दरकिनार किया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है।
और अगर आने वाले दिनों में अगर इस तरह का होगा तो और उग्र आंदोलन करेंगे, गेट जाम करेंगे और कोल्ड स्टोरेज को हम लोग बंद करेंगे। तो क्या लगता है आप लोग की बात सीएमडी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे? काहे नहीं सुन पाएंगे? अगर नहीं सुन पाएंगे तो उसको गेट तोड़ के हम लोग घुसेंगे, नहीं सुन पाएंगे। ऐसे ही तो बेरोजगार रोड पे है ये है, अगर जेल भी जाना पड़ तो जेल भी चल जाएंगे। बेरोजगार तो है ये है, रह के क्या करेंगे? उसको गेट तोड़ के हम चल जाएंगे। जो भी हो, आज अगर हम लोग शांतिपूर्ण अपना जो लोकतांत्रिक तरह से हम लोग जो धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे हैं तो ठीक है। और अगर हमारा नहीं सुना है तो हमारा ये अधिकार है, अधिकार बनता है, क्योंकि मैंने ट्रेनिंग की है आपके यहाँ से। कहीं इसी सर्टिफिकेट को लेकर अगर हम किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो बोलते हैं आप तो कोयला कंपनी तो इसकी है, कोयला खोदने वाला काम तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, आप वहाँ जाकर देखिए मेरा अपेंडिक्स किया हुआ लड़का है, हम उसको देंगे ना, आपको हमारा अधिकार है, कहे नहीं देगा। इसका अगर नहीं होगा तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, चाहे जो भी, जीना मरना यहीं पे जो भी करना है। आप पलामू से। पलामू में कहाँ से? पलामू से लेस्लीगंज से। क्या आप भी ट्रेनिंग लिए हुए हैं? जी, हम भी ट्रेनिंग। जैसे ये लोग जितना बैठे हुए वैसे आप भी हैं? जी। अच्छा, क्या मांग क्या करते हैं आप सीएमडी से? हमारा यही मांग रहेगा कि जो भी हम लोग प्रशिक्षु लोग हैं तो हम लोग का एक ही मांग है कि जो भी उनके अंडर में जो भी अभी प्राइवेट कंपनियां हैं या आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग का मतलब क्या करना है? हम एक साल ट्रेनिंग किए हैं। अच्छा। और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग का गोरखपुर माइंस नहीं है, वहाँ नौकरी नहीं मिला आपको? नहीं है माइंस, हम वैकेंसी जब निकला था। अरे महाराज दूसरा काम कर लेते, दूसरा जगह ट्रेनिंग ले लेते। यहाँ देख रहे झारखंड में हर घर में जाके पूछेगा ना तो हर घर में 2 को मिलेगा बीएड किया हुआ, ठीक है। अरे बीएड करके छछन रहा है नौकरी के लिए। जब इसको रोजगार देना ही नहीं था सीसीएल को तो ट्रेनिंग क्यों करवाती है बच्चों से? मेन पावर नहीं है, बच्चों का शोषण करती है, एक साल यूज करती है, फिर उसको निकालने के बाद फिर अगला बच्चों का भरपाई कर लेती है। इसका मेन पावर वाला काम तो चल जा रहा है, उसके बाद आउटसोर्स कंपनी बाहर से बुला ले रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना ला रहे हैं बाहर से लोगों को, उनसे काम करवा रहे हैं। हम लोग एक साल ट्रेनिंग करके ऐसे बेरोजगार पड़े हैं। मतलब कोयला यहाँ का, ट्रेनर यहाँ का और नौकरी लेगी बाहर की सरकार। बाहर है बात, ये राजनीति है कि क्या है? राजनीति है, मैनेजमेंट हम लोग शोषण कर रहे हैं। आपको लगता है कि सीसीएल महाप्रबंधक का सांठगांठ ऊपर तक होगा? ट्रेनिंग प्राप्त कुछ प्रशिक्षु अभी और भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है इनकी मांग, क्यों बैठे हैं धरने पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ विकास कुमार। कहाँ से हैं विकास जी आप? हम बोकारो साड़म से। क्या विकास कर रहे हैं यहाँ बैठ? यही बेरोजगारी मांग है कि भारत के अलग अलग राज्य से कंपनी सीएमडी साहब ऊपर में बात करके बुला लो है, ऊपर में बात करके कि सेटलमेंट हम होता है समझ तो सीएमडी साहब और बाहर के राज्य में बुला के दे दो सबके काम। औकिन क्या अभी झारखंड के लड़का ही है, डबल स्किल, ITI पास, अप्रेंटिस पास, सब पास होने के बाद भी बेरोजगार। हम भी बोलते कभी मेरा चाचा विधायक तो बोलने का जाता है, कुछ नहीं जाता है, तो बोले वादा थोड़ी पूरा कर रहे, खाली सब ऊपर बात है। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा। अगर जमीनी स्तर पे कोई काम किया रहता आज हम लोग भूखे प्यासे 23 दिन आंदोलन के लिए यहाँ पे बैठे, कोई देखने सुनने नहीं आया है। कहीं अपना मांग पत्र आप लोग दिखाए हैं किसी को? दिखाए। किसको दिखाए? महबूबा मांझी मैम को दिए हैं देखने के लिए, तो अपना जो भी लेटर पैड से सीएमडी साहब को दिए हैं लिख के, तो मिनट्स कॉपी बनाए हम लोग से वार्ता ऊपर बात करके हम लोग को मतलब बरगला के भेजने का मतलब आंदोलन तोड़वाने का काम था, पर हम लोग उसमें साइन नहीं किए। बोले हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होगा हम लोग इस धरना का स्थापना दिवस, और स्थापना दिवस के दिन भी आप लोग यहाँ बैठे हुए। क्या सीसीएल के कोई कर्मी आपसे मिलने आए, क्यों बैठे हैं? जब उनके कान तक बात तो गई होगी, सीसीएल के अप्रेंटिस यहाँ बैठे हुए हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो किसी न किसी के कान में तो गया होगा, कोई अंदर से आया मिलने आप से? उन लोग का पहले के बड़ा बुजुर्ग को हल्सी दीवारों के कान है वो है, लेकिन हम यहाँ से बड़ा चौंगार में लगा दिले फिर भी ना सुन रहे सीएमडी साहब। ऐसे सुन रहे पीछे चौंगा उल्टा बजे का है उल्टा हमारे चौंगा लगा कंजर बेस थोड़ी जो हमें फिर गुंजले में ट्रेवल है पूरा ऊपर तक जा रहा है, लेकिन वो लाजे ना रहे कौन मुंह के लेके जिए लड़कन जी को। अभी रोजगार की स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि यहाँ पर अभी आउटसोर्सिंग कंपनी इतनी हावी हो गई, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री भी कहे हैं कि सारे चीज़ को प्राइवेटाइजेशन से जोड़ दिया जाएगा। क्या सीसीएल को प्राइवेट किया जाएगा? अगर प्राइवेट भी किया जाए तो कम से कम इनको नौकरी तो मिलेगी, प्राइवेट ही सही, संविदा पर ही सही, आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही सही, कम से कम जीवन यापन करने के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। नागरिक के साथ हम झारखंड का भी नागरिक है, अगर सभी को रोजगार मिल रहा है
अगर सब राज्य वाले यहाँ पे आके मेरे झारखंड में मेरा कोयला बिजली पानी सब चीज मेरा सब कुछ जी रहा है, तो हम यहाँ पे मरने के कगार पे कैसे आए कि या तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार का गलती है या फिर जिला प्रशासन मतलब आपका कहना है CMD महोदय का गलती है। ऊपर में कुछ तो बात है, हम लोग को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, घुसेंगे तो सवालवा करेंगे, तो सवालवा हट रहा है डरे, अरे झूठे बोल दे रहे आप लोग का काम ऊपर प्रबंधक तक बात हुआ, कुछ नहीं बात हुआ है। 3 साल से बात करते करते आज हमारे घर में उस टाइम 18 साल आज 22 साल। बताइए अभी अगर आप इनका कहना है साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि 60 गांठ के बिना कोई काम नहीं होती, यानी CCL महाप्रबंधक जो बैठे हुए अंदर में वो लगता है राज्य सरकार से पूरा 60 गांठ किए हुए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अगर नहीं किए हुए तभी तक मेरा सुनवाई क्यों नहीं हो रहा? अगर हम बोलते आज हम सच बोलते का ITI जब पास है तो भारत के किसी भी राज्य में जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि हम ITI पास है। आप भारत के अन्य जगह से लाए होंगे, लाए हैं तभी तो हम लोग के साथ मुंह मिलाने के लायक नहीं है। आज हम जाते तो काहे नहीं आ रहा? 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, ना ही कोई राज्य सरकार का आदमी आ रहा है, ना ही कोई मंत्री जी आ रहा है। सत्यानंद भोक्ता जगह जाते हैं मंत्री जगह पर मिलने के लिए कोई तैयार नहीं। सरकार अभी कार्यक्रम में बिजी है कि आपके सरकार आपके द्वार आपके कार्यक्रम में बिजी है, लेकिन 23 दिन से नहीं है भूखे मर रहे, इसको देखने नहीं आ रहा। कैसे मिलेगा? सरकार आपके द्वार पर गई हुई, आप यहाँ बैठे हुए हैं, कैसे मिलेगा? द्वार में उसको कोई जाने बोला था का? यहाँ रोजगार ने उसको रोजगार दो ने, मतलब कुछ भी फैसला कर देगा। तुम ही लोग राजनीतिक जानता, हम लोग पॉलिटिक्स पढ़वे नहीं किए हैं का? हम लोग कुछ नहीं जानते, आंदोलन में बैठते स्किल डबल स्किल टेक्नोलॉजी से संबंधित रखते। एक क्वेश्चन में पढ़े 60 सेकंड लगता है, ऐसा क्वेश्चन था जो कोई बिना पढ़े बिना उपासे नहीं कर सकता है। और CBT 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड में हम लोग परीक्षा देके पास हुए हैं, मजाक थोड़ी किए। मंत्री ने ऐसे मंत्री बन गई है? मंत्री की है वोट लेना जीत जाना, अरे पढ़े लिखे बन गए साहब। अब जे भी है अगर बैकग्राउंड तो हम नहीं जानो ये, लेकिन हम इनके भरोसा है कि हेमंत दादा इनके अपन बड़ दादा लगे बड़ गार्जियन लगे, हम उम्मीद कर लेंगे पर हम इनकी उम्मीद में खरा नहीं उतर रहे। कुछ खाली हवा सॉल्व करो है। आज देखिए आज हम इन कहते 20, 22, 23 साल के लड़का यार भाई साहब के भी उम्र खत्म हो रहे और कहीं के छोड़ के अमीन आंदोलन में बैठे, लेकिन कोई सवाल ही जवाब ना दे। 23 दिन से भूखे ही है। सदर से हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस आओ है, एक पैरासीटामोल दो और सिट्रीजिन मांगो तो हटा रहे, सर्दी रह गए, मेट्रोफ्लॉक्स मांगो तो पेट खराब हो गए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। किसी तरह जिंदा हो कटक 4 के कोई चावल ला लो 10 किलो, कोई 1 किलो 2 किलो जगह से जे बेन पाऊ सहयोग करो और कोई नहीं जिंदा ही है। अब मरबो तो मरबो में नहीं मरबो, लेकिन ना जीवो बेरोजगार जिंदे घुट के मेरे लिए कसबे से कि हियर एक मरबे। कम से कम शर्म तो इतनी देश के राज हो चाहे कोई भी हो कि हाँ बेरोजगार लड़का पढ़ा लिखा लड़का मर रहा है, बाहर के राज्य में जाके नौकरी कर ले और झारखंड में बेरोजगार। अभी आप लोगों को श्रम देने का काम किसका है से बताइए? श्रम मंत्रालय के साथ साथ मुख्यमंत्री का। अगर कुछ भी अगर राज्य का वो मुखिया है जी, राज्य का उसका संभालना उसका काम है। अगर वो नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा? हम लोग थोड़ी नहीं बोले थे कि श्रम मंत्री कौन, हम तो वोट तो हेमंत भैया को दिए थे, तो हेमंत ने 10% करेंगे। कहाँ से हैं अबू जी? रामगढ़ से। रामगढ़ में कहाँ से? जी वो जरियो से। तो रामगढ़ से बड़ी कोयला चोरी होता है, साइकिल से ढोता है कोयला, आप लोग नहीं ढोते हैं कोयला? नहीं ढोते हैं। अरे वो ढोते महाराज रोज 1000 रुपये कमाते हैं, यहाँ बैठने से क्या हो जाएगा धरना? नहीं, कोयला अगर ढोना होता तो हम तो टेक्निकल लाइन में जाते ही नहीं। तो टेक्निकल महाराज साइकिल चलाने वाला टेक्निकल है, वो कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? कमा बिल्कुल रहा है, लेकिन तो कोई लायक थोड़ी है। कभी प्रशासन पकड़ा उसको अंदर कर दिया, तो वैसा काम क्यों करे आप? प्रशासन को 100 रुपये देता है छूट जाता है महाराज, आपको पता नहीं है? नहीं बाद में छूटता है, पहले उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बाद छूटता है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा परेशानी है। हम एजुकेटेड है, हम पढ़े लिखे हैं, हम ITI के 2 साल का, उसके बाद आगे के लिए हम अप्रेंटिस कहीं भी अगर कोई वैकेंसी अप्लाई करना होता हम गवर्नमेंट सेक्टर में, तो उसके लिए अप्रेंटिस चाहिए था, या कोई बड़ी लिमिटेड कंपनी में अप्रेंटिस चाहिए था, उसके लिए CCL वैकेंसी निकाली, उसमें अप्रेंटिस किए, 1 साल का अप्रेंटिस करवाई हमको ऑल इंडिया में। उसके बाद हम बेरोजगार हो गए फिर से। तो हमारा डिमांड यही है CMD साहब से, आपके थ्रू मैं CMD साहब से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप 1 साल का ट्रेनिंग करवा सकते हैं, हमको डबल स्किल्ड मतलब रेडी कर सकते हैं बना करके, तो फिर रोजगार आपको ही देना। यही निकल रहा है कि लगातार ये प्रशिक्षुत लगातार 3 साल से ठगे जा रहे हैं। ठगने की बात जब आती है तो श्रम को लेकर सबसे बड़ा ठगी श्रम मंत्री के ऊपर जिम्मा जाता है। श्रम मंत्री को सोचना चाहिए कि जो प्रशिक्षु अगर प्रशिक्षण लेके हमारे झारखंड से प्रशिक्षण लिए हुए हैं तो उन्हें नौकरी झारखंड में मिलने के, इन लोगों को नौकरी मिलने से सारे घर का चूल्हा जल सकता है। तो माननीय CMD महोदय आप इन पर संज्ञान लें और इनकी बात को सुने। लगातार 3 साल से आप जो इन्हें ठगने का जो है अभी ज्ञापन लिए थे, ज्ञापन लेने के बाद अगर आप उनकी बात CMD तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो आप छोड़ दें, प्रशिक्षु खुद से जाके बात कर लेंगे। प्रशिक्षु सिर्फ आपसे एक आज्ञा मांग रहे हैं कि आपसे अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग खुद जाके बात करते हैं। इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे करंट खबर। धन्यवाद।